मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कमान प्रदेश के काबिल अफसर मनीष सिंह के हाथों में दे दी गई है। वहीं अब की बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू के बजाय कंफर्म इन्वेस्टर्स दस्तक देंगे। इसके साथ ही मंच से इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार। सीएम शिवराज ने मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के इन्वेस्टर्स को दिया निमंत्रण। यूएस, यूके और सिंगापुर के उद्योगपतियों से वर्चुअल मीट करेंगे सीएम शिवराज। काबिल अफसर मनीष सिंह के हाथों आयोजन की कमान। समिट में एमओयू के बजाय कंफर्म इन्वेस्टर्स देंगे दस्तक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मंच से होगा इन्वेस्टमेंट का ऐलान। प्रदेश के काबिल अफसर और हाल ही में सरकार की ओर से एनआरआई विभाग के अपर सचिव नियुक्त किए गए आईएएस मनीष सिंह ने एमपी आईडीसी के एमडी की कुर्सी संभालते ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां तेज कर दी है। पहले ही दिन अफसरों की मैराथन बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। दरअसल उन्होंने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। साथ ही इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर चर्चा भी की। इसके साथ ही एनआरआई विभाग के अपर सचिव मनीष सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब की बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू के बजाय कंफर्म इन्वेस्टर्स दस्तक देंगे। साथ ही मंच से इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी होगा। अभी अगले वर्ष जनवरी में 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 11 और 12 तारीख को मुख्य 2 दिन आयोजित होगी। जैसा सभी को मालूम है कि इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं और इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करके और स्टेट को फ़ायदा जो होता है, जो इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की विज़िट देश के प्रमुख शहरों में चल रही है, जिसमें कि वे इन्वेस्टर्स से मिल भी रहे हैं और ताकि इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, और साथ ही साथ उनको इनवाइट भी कर रहे हैं इस इन्वेस्टर मीट के लिए। अभी रिसेंटली मुंबई में हुई थी, जिसमें कि फार्मा सेक्टर को फोकस किया गया था। उसमें बहुत अच्छे ऑफर्स भी और लोगों ने प्रपोजल्स भी दिए हैं। अधिकांश लोगों ने पहले आके ज़मीन देख ली थी और अपना प्रपोज़ल कंक्रीट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बतलाया था, जिसमें कि सीएम साहब ने उनको बोला था कि आप आइए और पूरा सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। वहीं सीएम शिवराज की वर्चुअल मीट यूएस, यूके और सिंगापुर के उद्योगपतियों से भी करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। अभी बेंगलोर में आगे विजिट होनी है। अभी ये केवल देश के कुछ शहरों में फिजिकली मूवमेंट हो रहा है, इसके साथ साथ वर्चुअल इन्वेस्टर मीट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी, यूएस में होगी, दुबई में होगी और सिंगापुर, यूके सब जगह होगी। वो वर्चुअल मीट रहेगी वो। तो इस क्रम में इंदौर में जो क्रिस्टल आईटी पार्क निर्मित है, उसके पीछे एमपी आईडीसी के पास 2.5 एकड़ ज़मीन अवेलेबल है। उस 2.5 एकड़ लैंड पे एक स्टेट ऑफ आर्ट आईटी पार्क बनाया जा रहा है, जो एसईजेड में नहीं रहेगा, एसईजेड से बाहर रहेगा, जिसमें कि सभी तरह के प्लेयर्स उसमें बिल्टअप स्पेस ले सकेंगे। मॉडलिंग उसकी हम लोग ने फाइनल कर ली है और टेंडर्स उसमें कल फ्लोट हो रहे हैं उसमें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कमान प्रदेश के काबिल अफसर मनीष सिंह के हाथों में दे दी गई है। वहीं अब की बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू की बजाय कंफर्म इन्वेस्टर्स दस्तक देंगे। साथ ही मंच से इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।